दोस्तों, आप श्रीधर वेम्बू को जानते ही होंगे। और अगर श्रीधर वेम्बू का नाम आपको अभी याद नहीं आ रहा तो अराताई को आपने जरूर सुना होगा। वही इंडियन मैसेजिंग ऐप जिसने व्हाट्सएप जैसी बड़ी कंपनी जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, उसके घमंड को कुछ ही दिनों में अराताई ने आकर चूर चूर कर दिया। ये बात तो हम सब देख रहे हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसी एक्सप्लोसिव जानकारी देने वाला हूं जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी और जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अराताई का ये सडन राइज ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है एक प्लान डिजिटल स्ट्राइक, एक मास्टर प्लान है जिसके पीछे है भारत के स्पाई मास्टर और एनएसए अजीत डोवाल का दिमाग। जी हां, सही सुना आपने। अराताई सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि अजीत डोवाल का डिजिटल काउंटर अटैक है अमेरिका के टेक एम्पायर पर, और इसका प्रूफ मैं आपको अभी देने वाला हूं। दोस्तों, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जब भारत में संकट आता है तो कोई ना कोई हमेशा भारत के रेस्क्यू के लिए हनुमान बनकर तैयार रहता है, और इस केस में लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब ही भारत के वो हनुमान हैं। अभी नहीं समझ में आया तो आप ये 2021 की कुछ हेडलाइंस पढ़ो जो बहुत ही कम नेशनल न्यूज़पेपर ने कवर करा था। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप ये इकोनॉमिक टाइम्स का 3 फरवरी 2021 का ये आर्टिकल देखो जहां लिखा है जोहोस श्रीधर वेम्बू अपॉइंटेड टू डोवाल लेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और डेट देखिए 3 फरवरी 2021, मतलब आज से 4 साल पहले। फिर ये कुछ और आर्टिकल्स, टेक टाइकून वेम्बू थैंक्स एनएसए डोवाल फॉर अपॉइंटिंग हिम इन एनएसएबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। फिर से डेट 3 फरवरी 2021। दोस्तों, 2021 में अजीत डोभाल ने डिसीजन लिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में एक नए इंसान को शामिल करने का। नाम था श्रीधर वेम्बू, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने सिलिकॉन वैली की लग्जरी छोड़कर तमिलनाडु के एक गांव टेक्कासी में अपना बेस बना लिया। लोगों को लगा कि एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट है, पर डोभाल समझ गए थे फ्यूचर वॉर टैंक से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। और उसी वक्त भारत ने एक साइलेंट वेपन बनाना स्टार्ट किया जिसका नाम था अराताई, एक मैसेजिंग ऐप, पर असल में है ये एक साइबर स्ट्रेटजी। दोस्तों, आपको याद होगा 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदली थी क्योंकि उसको घमंड था कि भारतीयों को व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी माननी ही पड़ेगी क्योंकि उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। दोस्तों, सच बताओ तो ये बेइज्जती थी हमारी कि एक कंपनी 140 करोड़ भारतीयों को डिक्टेट कर रहा है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ये व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी टाइम जोहो ने अराताई को लॉन्च कर दिया बिना लाउड मार्केटिंग के, पर माइंड में क्लियरिटी थी कि नो कॉम्प्रोमाइज विद सोवरेनिटी, हम पाकिस्तान नहीं है जो अपनी सोवरेनिटी तुम्हें दे देंगे। 3 साल तक क्वाइटली चलने के बाद ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से आज ये अपने आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब व्हाट्सएप को भी लगने लगा है कि अब उसके चैलेंजर तैयार होने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात व्हाट्सएप इंडियन मार्केट से गायब हो जाएगा, पर दोस्तों उसकी कबर खोद दी गई है और कुछ समय बाद हो सकता है दफनाने की प्रक्रिया भी चालू हो जाए। आपको याद होगा जब व्हाट्सएप ये प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था तब इलॉन मस्क ने एक ट्वीट डाली थी। याद होगा आप सब लोगों को जो पॉलिटिक्स काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, इलॉन मस्क ने बस एक छोटा सा ट्वीट डाला था कि यूज टेलीग्राम, और रातों रात टेलीग्राम के डाउनलोड्स बढ़ गए। और आज देखो, जैसे व्हाट्सएप सबके मोबाइल में होता है वैसे लोग टेलीग्राम भी अपने मोबाइल में रखते हैं। सारी कंपनीज ऐसे ही बढ़ती है और इंडियन ऐप का समय आ गया है। दोस्तों, एक हफ्ते में 10 मिलियन इंस्टॉल यानी 1 करोड़ यूजर्स और हर दिन 3 लाख नए अकाउंट्स खुलना कोई मामूली बात नहीं है। कहां कभी 3000 डाउनलोड्स डेली के थे और अब ये सीधा बढ़ के 3 लाख हो गए। तो ये इंडियंस का अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस जरूर दिखाता है, और ये सब चीज का जिम्मेदार अमेरिका खुद है। आपने कहावत सुनी होगी कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, पर मुझे तो ये सिनेरियो देखकर यही लग रहा है कि ट्रंप ने कुल्हाड़ी पैर पे दे मारी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही इनकी फील्डिंग सेट कर रखी थी कि जहां भी ये इस बार गलती करें इन्हें बड़े प्यार से इंडियन मार्केट से आउट कर देना है। और ट्रंप ने आखिरकार वो गलती कर दी जिसका सबक अब वो सीख भी रहा है। और दोस्तों, ये इंडिया ने पहली बार नहीं करा है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैसे 2015-16 से पहले वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड की मोनोपोली थी, या कहूं तो आतंक था, क्योंकि वो हर पेमेंट पे 1% से लेकर 3% तक चार्ज करते थे। बट इस मोनोपोली को बहुत ही स्मूथली यूपीआई ने तोड़ दिया और आज कोई वीजा मास्टर कार्ड को पूछ भी नहीं रहा है। दोस्तों, अगर मैं सच कहूं तो ये बहुत बड़ा चाटा है यूएसए की गाल पे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी कंपनी आएगी
जो कि तमिलनाडु के गांव से निकलेगी। उसका ना कोई इन्वेस्टर होगा ना कुछ, और वो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज को चैलेंज करेंगी। दोस्तों, आज दुनिया में दो डिजिटल पावर्स है, अमेरिका और चाइना, और अब इंडिया भी क्वाइटली राइज कर रहा है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।